तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल में क्या होगा, एक एयर कंडीशनिंग प्रोसेस होगा और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट में प्लॉट करेंगे और डिफरेंट जो पैरामीटर्स है जैसे ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये सब कैसे चेंज होता है और साइकोमेट्रिक चार्ट में कैसे उसका चेंजेस है, ये अगर हम लोग इसको लेकर थोड़ा डिस्कस करेंगे तो सबको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट एक ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल तुम लोगों के सिलेबस में अभी नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और डिफरेंट प्रोसेस जो होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग ये एग्जाम्पल को लेकर डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया एक साइकोमेट्रिक चार्ट और जिसमें बिफोर एयर कंडीशनिंग करेंगे और बिफोर एयर कंडीशनिंग जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस है। तो 42 डिग्री सेल्सियस मतलब मान लो ये 42 डिग्री सेल्सियस है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है। और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, 32 डिग्री सेल्सियस है। मान लो 32 डिग्री यहाँ पे ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। और अभी क्या करना है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन और वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे होगा, ये वर्टिकल लाइन होता है और ये एक इंक्लाइंड लाइन होता है, ये एक इंक्लाइंड लाइन होता है। और ये दोनों जहां पे जाके मीट करेगा वही होगा जो एयर है उसका कंडीशन, क्योंकि उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर 42 डिग्री है और जो वेट बल्ब टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है। और ये हो गया, इसको हम लोग x, इसको हम लोग ये जो कंडीशन है इसको हम लोग x से डिनोट किया है। और इसके बाद देखना है ये जो पॉइंट है इससे कौन सा कार्ब लाइन पास कर रहा है। और कोई भी ऐसे भी हो सकता है, कोई भी जो कार्ब लाइन ये जो पॉइंट है इससे कोई एक भी कार्ब लाइन पास नहीं हो रहा है, तब क्या करना है, इसके आगे और इसके पीछे, मतलब इसके ठीक आगे का जो कार्ब लाइन है उसका देखना है और उसके जो नीचे का जो कार्ब लाइन है उसको देखना है। और मान लो उसका आगे का जो कार्ब लाइन है उसका है 20, मतलब उसका जो आगे का कार्ब लाइन उसका 30% मान लो जो कार्ब लाइन है, उसका पीछे जो कार्ब लाइन है उसका है 25%। और जो पॉइंट है वो 30% के आसपास है। तो हमको ये मतलब ये इमेजिनेशन करके कौन सा कार्ब लाइन के ये पास है उसको प्लॉट करना है। तो हम लोग ये जो है यहाँ पे जो कार्ब लाइन पास कर रहा है ये 28% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका जो RH है वो 28% है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो वो हो गया हम लोग का 28 डिग्री सेल्सियस। ये तो जैसे हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़े थे सेम यहाँ पे भी वही बात कर रहा है। जो वर्टिकल लाइन है वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो इंक्लाइंड लाइन है वो हो गया हम लोगों का वेट बल्ब टेम्परेचर। और जो कार्ब लाइन ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी आ सकता है, तो हमको देखना है कौन सा वैल्यू के आसपास है, ऐसे हमको कंसीडर करना है। जैसे रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी लाइन हम लोग कंसीडर किया, मान लो ये जो पॉइंट है इसमें कोई भी कार्ब जो चार्ट है उससे तुम लोग देख सकते हो कोई भी जो कार्ब लाइन है उससे नहीं पास कर रहा है। तो क्या करना है, जो क्लोजेस्ट जो दोनों कार्ब लाइन है उसको देखना है और ये जो पॉइंट जिसका पास है उसके आसपास का कोई भी एक वैल्यू हमको कंसीडर करना है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्लॉट कर लिया और इसके साथ हम लोग इसका ड्राई बल्ब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी प्लॉट कर लिया। और इसको अगर यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करते हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो हम लोगों का जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट है वो भी मिल जाएगा। और मान लो वो kg पर kg है वो भी मिल जाएगा। और एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन
है उसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसको थोड़ा एक्सटेंड करने से यहाँ पे जो एंथैल्पी स्केल है जहाँ पे वो जाके जो पॉइंट में वो इंडिकेट करेगा वो होगा उसका एंथैल्पी। और मान लो ये है 80 किलोजूल पर केजी। ये है, ये जो इंडिकेशन कर रहा है उसका वैल्यू है 80 किलोजूल पर केजी। और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या है, एक इंक्लाइंड लाइन है और इंक्लाइंड लाइन जहां पे पास कर रहा है ये तो पॉइंट है x ये पॉइंट है और इससे पास करेगा मतलब ये इंक्लाइंड लाइन जो है ये ऐसे पास करेगा। तो इसका जो वैल्यू है ये है 0.9 मीटर क्यूब पर केजी। तो डिफर ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम, यह स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये सब हम लोग का जो चार्ट है उससे मिल जाएगा। और उसके बाद क्या है, आफ्टर एयर कंडीशनिंग क्या क्या चेंज हो रहा है हम लोग देखते हैं। आफ्टर एयर कंडीशनिंग क्या चेंज हो रहा है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो 25 डिग्री में चला है, मान लो ये 25 डिग्री सेल्सियस है। और जो वेट बल्ब है वो 17 डिग्री में चला है, 17 पे चला है, तो मान लो ये 17 डिग्री सेल्सियस है। तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब जो टेम्परेचर है वो जहां पे मीट करता है वो पॉइंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो पॉइंट हमको वाई हम लोग नोटिफाई किया और उससे जो कार्ब लाइन पास कर रहा है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और उसका वैल्यू है 59%, उसका वैल्यू है 59%। और उसके बाद उसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, इसको थोड़ा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे जाके मीट करेगा ये हो गया उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वो हो गया अपना 14 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया अपना 14 डिग्री सेल्सियस। तो और मॉइस्चर कंटेंट जो है इसको अगर हम लोग यहाँ इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो ये जो पॉइंट आएगा उससे हम लोगों को मॉइस्चर कंटेंट भी मिल गया 0.12 केजी पर केजी, केजी ऑफ पेपर और केजी ऑफ ड्राई है। और हम लोग अगर वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को एक्सटेंड किया तो यहाँ पे हम लोग का एंथैल्पी का जो वैल्यू है किलोजूल पर केजी भी आ गया। और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो क्या है, वो भी एक इंक्लाइंड लाइन है और वो जो इंक्लाइंड लाइन है वो यहाँ से पास हो रहा है तो उसका जो वैल्यू है वो है 0.85 मीटर क्यूब पर केजी। तो ये हो गया हम लोगों का आफ्टर बिफोर एयर कंडीशनिंग और आफ्टर एयर कंडीशनिंग। बिफोर एयर कंडीशनिंग उसका जो स्टेट है वो x है और आफ्टर एयर कंडीशनिंग उसका जो स्टेट है वो y है। अभी देखते हैं एयर कंडीशनिंग के पहले उसका ड्राई बल्ब जो टेम्परेचर तो हायर था और एयर कंडीशनिंग के बाद उसका टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे खड़ा कर दिया, मतलब हम लोगों का कूलिंग हो गया। वेट बल्ब टेम्परेचर 32 था, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला है, 17 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। वेट बल्ब टेम्परेचर पहले 32 था, अभी 17 डिग्री पे चला है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो था वो 28% था और आफ्टर एयर कंडीशनिंग उसमें इंक्रीमेंट आया, 59% पे पहुंच गया। और ड्यू पॉइंट जो टेम्परेचर था वो पहले क्या था 28 डिग्री सेल्सियस था और अभी जो एयर कंडीशनिंग के बाद ड्यू पॉइंट जो टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस पे चला है। और उसके साथ जो मॉइस्चर कंटेंट है वो पहले 0.18 केजी पर 18 केजी ऑफ वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर था और अभी वो मॉइस्चर कंटेंट में थोड़ा डिक्रीमेंट आया है, 0.12 केजी पर केजी आ गया है। और एंथैल्पी का वैल्यू देखो, पहले 80 किलोजूल पर केजी था और अभी है 60 किलोजूल पर केजी। मतलब एंथैल्पी का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट और उसमें भी डिक्रीमेंट आ गया। मतलब क्या हुआ, जो एंथैल्पी में डिक्रीमेंट आया मतलब हम लोग हीट को बाहर छोड़ दिया, बाहर ड्रेन कर दिया। उसके मतलब एयर कंडीशनिंग जो इफेक्ट है, कूलिंग जो है वो हम लोग वो जो प्रोसेस है वो हम लोग सही तरह से कंप्लीट किया। और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो था वो पहले जो एयर का था वो 0.9 मीटर क्यूब पर केजी था,
तो इसमें भी डिक्रीमेंट आया 0.85 मीटर क्यूब पर केजी। तो ये हो गया हम लोगों का एक्सप्लेनेशन, हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं एक साइकोमेट्रिक चार्ट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कैसे प्लॉट करते हैं। जो वर्टिकल्स लाइन होता है वो ड्राई बल्ब को इंडिकेट करता है, जो इंक्लाइन लाइन जिसका एंगल थोड़ा कम होता है 45 डिग्री होता है इंक्लिनेशन, वो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होता है। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन होता है, वो कार्ब स्केल में जाके जो टेम्परेचर डिनोट करते हैं वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, और वो राइट एंड में जो वर्टिकल स्केल रहता है उसमें जो डिनोट करता है वो ह्यूमिडिटी रेशियो या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का वैल्यू होता है। और जो कार्ब लाइन यहाँ पे जाता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है, और मॉइस्चर कंटेंट जो है वो सेम एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और एंथैल्पी जो है वो अगर हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर जो लाइन होता है उसको अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो मिलता है, वो जो स्केल में जाके वो इंटरसेक्ट करेगा वो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग एंथैल्पी का वैल्यू होता है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम का भी जो लाइन होता है वो भी इंक्लाइन लाइन होता है, मगर उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। तो ये हो गया हम लोगों का एक्सप्लेनेशन, और इसके बाद हम लोग असाइनमेंट देंगे आज, और वो सब असाइनमेंट को आंसर हमको भेजना